सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज माइक को ऐसे पकड़ के पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो फ़ैन है थोड़ा नॉइज़ कर रहा है, बैकग्राउंड में आ रहा है। सो मैं सोचा चलो ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं साउंड कैसे आ रहा है, क्योंकि फ़ैन बंद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्वेटिंग भी हो रहा है। ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। सो क्या रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है ये पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। सो इसको तो आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सो दिस इज रुद्रपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो फास्ट रेस्पिरेशन क्या होता है ये जानने के लिए तो डाइजेशन को जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है ना, कंप्लीट डाइजेशन होता है। जो यहाँ पे स्टोमक में जो फूड है ये पार्शियल डाइजेशन होता है, और स्टोमक से जो भी डाइजेस्टेड फूड लिटिल लिटिल अमाउंट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन भी होता है एंड अब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? बिकॉज द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली, राइट। सो मान लो यहाँ पे डाइजेस्ट होके एक फूड गया यहाँ पे ये क्या हो गया ना, कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद ये जो भीली यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे मैं जूम किया हूँ। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये भीली हो गया। सो भीली तुमको पता है, भीली इज हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। यहाँ पे आर्टरी भी है, वेन भी है। सो यहाँ पे जो भी खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ है कंप्लीट, मतलब जैसे तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आफ्टर डाइजेशन जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज कैन डायरेक्टली टेकन बाय सेल। सो यहाँ पे ये ग्लूकोज ऐसे ऑब्जर्व हो गया थ्रू द ब्लड वेसल। सो ये ब्लड वेसल दे के ये थ्रू द ब्लड ये अभी जाएगा सेल को, जो लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल के पास और जाके क्या होगा ना, ब्रेकडाउन होगा। ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनसाइड द सेल, और ब्रेकडाउन होके हमको देगा एनर्जी। ठीक है, सो फिर भी स्वेटिंग हो रहा है, ओके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर एंड रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक्चुअली एनर्जी स्टोर होगा एटीपी फॉर्म में। एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो हमको पता है। ओके, सो ये रेस्पिरेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है ये कैसे होता है। देखो ये हमारा हो गया ग्लूकोज, ये इनसाइड द सेल हो रहा है, ये ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीजन प्रेजेंस में, क्योंकि ये होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है एंड वाटर वेपर एंड एनर्जी। जो भी एनर्जी रिलीज होगा ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में स्टोर होगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ स्टोर इन एटीपी टू कैरी आउट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जैसे तुम रनिंग करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, कंट्रैक्शन ऑफ मसल, रिलैक्सेशन ऑफ मसल, कंडक्शन ऑफ जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा बॉडी में जा रहा है ब्रेन को, इस सब के लिए ना एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आता है? ग्लूकोज से आता है। और ग्लूकोज कहाँ ब्रेकडाउन होता है? इनसाइड द सेल होता है। ठीक है, सो इसीलिए हम बोलते हैं एनर्जी, जो एटीपी को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी हम कुछ काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना भी एनर्जी है वो स्टोर होता है एटीपी में। सो एटीपी को हम यूटिलाइज करके और उधर से एनर्जी डिराइव करके हम डिफरेंट जो बायोलॉजिकल काम और बायोलॉजिकल कुछ एक्शन कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस रिएक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस reaction is carried out by many enzymes. That means it is a biochemical process, right? It is a biochemical process. याद रखना एंजाइम यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में तुमको बताया, लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो चलो यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम बता रहे हो सर रेस्पिरेशन तो एक ही स्टेप रिएक्शन है। नो, रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर में ग्लाइकोलाइसिस होता है, इसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, तब भी जाके एटीपी बनता है और एनर्जी प्रोडक्शन होता है। सो यहाँ पे तुम्हारा तो इतना डिटेल्स नहीं है,
फिर भी इतना जान लो, इट इज ए मल्टी स्टेप्स प्रोसेस और दिस रिएक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम, सो यू कैन कॉल इट इज ए एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। यहाँ पे एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम नेसेसरी होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकालने के लिए। और डेफिनेटली इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है उसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बन रहा है। सो कैटाबॉलिक मीन्स लार्ज सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, सो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये हो गया। अभी और कुछ पॉइंट मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मैं तुमको बताया कि यहाँ पे कुछ बुक में दिया जाता है कि ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? देखो, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन का मतलब सेम चीज है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंस में जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रहा है, ठीक है। सो और एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, ये भी एक अच्छा चीज है जो क्वेश्चन में आ सकता है। रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हमारा क्या होता है ना, जनरली ये ग्लूकोज होता है, क्योंकि एक्चुअली दिस सब्सटेंस व्हिच अंडरगो रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लूकोज का हो रहा है। सो ग्लूकोज इज द कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंट, ठीक है। लेकिन जैसे और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ओके ठीक है, तो वी आर द ओमनिवरस, वी ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट मिल रहा है हमारा डाइट में, इसलिए हम क्या करते हैं ग्लूकोज से हमारा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा वो बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज में बनेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर जाके ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो कार्निवोर होते हैं, जो फ्लेश ईटर होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं ना, दे ईट दे ईट मीट, राइट। सो डेफिनेटली मीट में क्या है, ज़्यादा प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन रिच फूड है। सो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। सो उनका रेस्पिरेशन कैसे होता है? क्योंकि उनका कार्बोहाइड्रेट तो है ही नहीं, सो ग्लूकोज कहाँ मिलेगा इतना? सो डोंट वरी, उनके पास भी भगवान ने ऑप्शन दिए, क्या दिए ना, उनका जो भी वो डाइट में लेते हैं ना प्रोटीन, वो प्रोटीन पहले ब्रेकडाउन होता है, मतलब फास्ट प्रोटीन ब्रेकडाउन विद ग्लूकोज इन द लीवर, देन नॉर्मल जैसे रेस्पिरेशन ग्लूकोज से होता है उनका भी होता है, ठीक है। सो उनका पहले क्या होता है, प्रोटीन और फैट से प्रोटीन और फैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन द लीवर, ठीक है, क्योंकि उनका जो डाइट है वो प्रोटीन रिच है। सो ग्लूकोज जब डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगा, वो प्रोटीन और फैट सोर्स से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे हमारा बॉडी में जो एक्सेस जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ठीक है, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाता है, कहाँ पे? हमारा लीवर में। सो जब भी जरूरत पड़ेगा हमारे फ्यूचर यूटिलाइजेशन के लिए, वो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर फिर ग्लूकोज बनेगा, राइट। सो ये सब चीज होता है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में। जो फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग। देखो, ब्रीदिंग का सिंपल मतलब है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इनहेल एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज सिंपल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। इन दिस ब्रीदिंग देयर इज नो enzymes are involved, but respiration is a biochemical process. That means enzyme are involved in this process. So breathing में it's a physical process, कोई भी enzyme यहाँ पे involved नहीं है, it's simply intake of oxygen and given out of carbon dioxide. What is the meaning of external respiration? External respiration क्या होता है मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे हम सांस लेते हैं ना, सांस हमारा कहाँ जाता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, हमारा लॉन्ग्स को जाता है। सो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया लॉन्ग्स। सो जब हमारा ऑक्सीजन जाके लॉन्ग्स से जाता है, लॉन्ग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। सो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व है। जैसे फिश में हमारा गिल है, अर्थवर्म में स्किन है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मीन्स जहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व है, वो हो गया एक्सटर्नल। सो व्हाट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा टिश्यू लेवल, मतलब जब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस और टिश्यू में होता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जहाँ पे होता है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जो भी हो गया। सो यहाँ पे क्या होता है ना, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स
exchange of gases in tissue level. So for most important is cellular respiration. Cellular respiration is very important because cellular respiration is the actual respiration, because cellular means cell. The respiration takes place in the living cells. यहाँ पे जो मैं बताया, ठीक है, जब भी हम रेस्पिरेशन का बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन है। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन व्हिच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर एंड रिलीज एनर्जी इनसाइड द लिविंग सेल, राइट। सो दिस इज रेस्पिरेशन। अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में, राइट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन वगैरह में बता दिया। सपोज मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में यह प्लांट कौन सा गैस रिलीज कर रहा है। नॉर्मली पूछोगे कि प्लांट कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, सब बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रिलीज कर रहा है। तुम सोचोगे प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। चलिए देखते हैं प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है या नहीं। देखिए, सो अभी मैं बताया कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस हमारा यहाँ पे, मैं आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, थोड़ा टॉलरेट कीजिए। सो ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस हमको पता है कि ये उसका जो रॉ मटेरियल है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स कन्वर्सन ऑफ सनलाइट और सोलर एनर्जी इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे प्लांट कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा है, ये सही है। सो प्लांट हमारा जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो तुम सबको पता है। तो अभी हम देखेंगे, ये यहाँ पे एक लीफ का मैं स्ट्रक्चर किया हूँ, ठीक है, और लीफ को मैं दो पार्ट में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए थोड़ा सेगमेंट किया हूँ। ये जो पार्ट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैं फोटोसिंथेसिस समझाऊंगा और यहाँ पे मैं रेस्पिरेशन समझाऊंगा, क्योंकि तुमको पता है जो रेस्पिरेशन होता है ना, इट्स ऑकर ऑल द टाइम। रात को भी होता है, दिन में भी होता है, और जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबका रेस्पिरेशन होता है, ये हमको पता है। लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ फोटोसिंथेसिस का एग्जैक्टली ऑपोजिट रेस्पिरेशन है, एंड इट ऑल्सो कम्प्लीमेंटरी ऑल्सो। कैसे? देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, एंड यहाँ पे देखो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रेजेंस में, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वो तो हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होके यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एंड यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है एंड रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन हमेशा होता है, एवरी मोमेंट में होता है, अप टू द लाइफ। जब तक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक रेस्पिरेशन चलता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस अभी दिन में होता है, ठीक है। सो ये मैं तुमको बता दिया। और तुमको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्या होता है ना, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। दैट मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल के, सनलाइट मिल के यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन ये एक काटाबॉलिक प्रोसेस है। क्योंकि मैं बताया था काटाबॉलिक कैसे याद रखोगे, काटना है मतलब बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा छोटा करना है। सो यहाँ पे ग्लूकोज को और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी मिलेगा। सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। सो अभी ये स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैं तुमको बताया था ये जो पोर्शन है, अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है डे टाइम में। देखो यहाँ पे सनलाइट है और ये एक लीफ है, तो ग्रीन लीफ मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट तो होगा ग्रीन हमारे लीफ में। और ये जो स्ट्रक्चर देख लो, ये सब स्टोमाटा, ये सब स्टोमाटा है, टाइनी पोर, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं दिखाया। सो फोटोसिंथेसिस के लिए पहला जो रॉ मटेरियल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एटमोसफेयर से आएगा, देखो यहाँ पे थ्रू द स्टोमाटा, क्योंकि स्टोमाटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे टाइनी पोर देके लीफ का अंदर गया, और लीफ का सेल के अंदर जाके हमारा क्लोरोप्लास्ट में एंट्री करके CO2 यहाँ पे आ गया। और क्या चाहिए, वाटर। वाटर हमारा सॉइल से आएगा थ्रू द जाइलेम, हम 9th में तुम पढ़े थे, जाइलेम कैरी द वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे देखो वाटर आ गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल यहाँ पे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया, राइट। सो ये जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया, ये ऑक्सीजन गैस हमारा स्टोमाटा देके रिलीज हो गया एटमोस्फेयर को। सो अभी हम बोलेंगे कि दिन का टाइम में, मतलब डे टाइम में हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सो फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन गैस हमारा एटमोस्फेयर को रिलीज होता है। सो तुम्हारा आंसर सही है कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ये तो मैं भी बताया था। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन हमारा डे टाइम में होता है, नाइट टाइम में होता है, एवरी मोमेंट में होता है। रेस्पिरेशन में हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आएगा? प्लांट से। प्लांट तो ऑटोट्रोफ है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, हम थोड़ी ना प्लांट को खाना देते हैं। सो यहाँ पे प्लांट का जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में बना है, वही कार्बोहाइड्रेट यूज होता है फोटो जो रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि एनर्जी कैसे मिलेगा? ये अभी रॉ मटेरियल हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अभी मजा आएगा। ये ऑक्सीजन अभी कहाँ से आ रहा है? जो रेस्पिरेशन के, मैं तुमको ऑलरेडी बताया था, रेस्पिरेशन में तुमको ऑक्सीजन को यूज करना पड़ेगा एंड कौन सा गैस रिलीज होगा मैं तुमको बताता हूँ। देखो यहाँ पे एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट। देखो तुम बोल रहे थे कि सर प्लांट हमेशा ऑक्सीजन देता है, लेकिन देखो प्लांट ऑक्सीजन भी लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे तो ऑक्सीजन ले रहा है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो तो एटमोस्फेयर को जाता है, और कुछ ऑक्सीजन खुद भी यूज करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है एंड एनर्जी बन रहा है। इसीलिए तो प्लांट को एनर्जी मिलता है ना रेस्पिरेशन प्रोसेस में, प्लांट को मिलता है। हमारा बॉडी में भी जब रेस्पिरेशन होता है हमको भी एनर्जी मिलता है, वो तो हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे तुमको पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो ये जो कंडीशन में बताया वो डे टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज मैं बता रहा हूँ, डे टाइम में रेस्पिरेशन भी चलता है, फोटोसिंथेसिस में चलता है, साइमल्टेनियसली चलता है। सो यहाँ पे जो डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा देकर रिलीज नहीं होगा। क्यों रिलीज नहीं होगा? क्योंकि हमको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये बाहर से तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है वो बाहर को नहीं जाएगा, वो यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारा घर का मामला है, देखो जैसे तुम्हारा एक मान लो मेडिसिन शॉप है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेडिसिन ज़रूरत होगा डेफिनेटली तुम तुम्हारा दुकान से ला के खाओगे मेडिसिन। सो वही चीज़ है, यहाँ पे खुद कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है रेस्पिरेशन में, वही कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसीलिए डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर को रिलीज नहीं होता। इसीलिए डे टाइम में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन भी होता है दिन में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज नहीं होता? क्योंकि वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। लेकिन रात का कंडीशन अलग है। रात का कंडीशन में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो सनलाइट। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड का कोई जरूरत नहीं है। सो रेस्पिरेशन तो हमेशा चलता है। सो रात को भी रेस्पिरेशन हो रहा है, रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो और फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। सो बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? भाई तो निकल जा एटमोस्फेयर को निकल जा। सो रात को जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, लेकिन दिन में प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, सो कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो पा रहा है, सो क्या करेगा? आराम से स्टोमाटा देके एटमोस्फेयर को रिलीज हो गया। सो अभी समझ में आया? प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, बट दिन में प्लांट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए तुम एक स्टोरी सुनते हो कि डोंट स्लीप अंडर द ट्री। व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट प्लांट रिलीजेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, and carbon dioxide you know is very toxic. If a person sleep under the tree,
he or she may suffer the suffocation, उसको, क्योंकि that area will be the oxygen deficient area because plant produce so much of carbon dioxide during daytime. So जब भी वो पर्सन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब इन स्लीप कंडीशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेगा, बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा. सो सुबह जब लोग देखेंगे अरे एक लोग मर गया, सो वो ट्री को दे देंगे ये हंटर ट्री है, ये भूत है इधर, ये एक लोग मर गया इधर. सो हो गया, स्टोरी बन गया, इस दिस इज अ हंटर ट्री. ओके, अभी पढ़ेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट. ठीक है. सो ये चीज़ पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो प्लांट है ना वो मूवेबल नहीं है, वो मूव नहीं कर सकता है. ठीक है. लेकिन एनिमल क्या करता है, एनिमल मूव कर सकता है, रनिंग कर सकता है, भाग सकता है. सो एनर्जी रिक्वायरमेंट देखा जाएगा तो हमारा एनिमल केस में ज़्यादा है. एनिमल केस में ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. इसीलिए हमारे पास एक एफिशिएंट सिस्टम है ये ऑक्सीजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए, दैट इज लंग्स. लेकिन प्लांट्स डू नॉट हैव सच ऑर्गन्स, क्योंकि प्लांट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं कर सकता है, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है. सो प्लांट का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो तो डिफरेंट थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर से होता है. लेकिन और एक चीज़ है कि प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारा जैसा, ब्लड वेसल से ऑक्सीजन जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ईच एंड एवरी सेल के पास जाता है. उनका ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल के पास कैसे जाएगा, थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है. उनका ओनली द प्रोसेस डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज ए स्लो प्रोसेस. उनको भी क्या चाहिए, उनका तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं है. सो स्लो होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. सो अभी देखेंगे कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है. पहले तो एक टाइनी पोर जो होता है स्टोमाटा, which is guarded by guard cell, which is enclosed by guard cell. This guard cell, kidney cell guard cell, and this tiny pore is called stomata. So it is the site of exchange of gases. Already I have discussed this. ठीक है. सो स्टोमाटा में यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल. सो ये कहाँ पे ना लीव्स में है और यंग स्टीम. लीव्स मतलब ये लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ में ज़्यादा स्टोमाटा मिलता है, अपर एपिडर्मिस में नहीं है. एक स्ट्रक्चर और एक होता है लेंटिसिल, वो भी एक पोर होता है, लेकिन ये स्टोमाटा जैसा क्लोज और ओपन नहीं होता, ये परमानेंटली ओपन पोर है. वो कहाँ मिलता है ना, वुडी स्टेम एंड ओल्डर रूट, उधर भी जो पोर है लेंटिसिल्स, उधर भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. और कहाँ होता है ना, रूट हेयर में भी होता है. जो यंग रूट होते हैं ना, यंग रूट, ये मतलब प्राइमरी रूट हो गया. प्राइमरी रूट से यहाँ जो हेयर, दिस इज रूट हेयर. ओके, रूट हेयर निकलते हैं. ये रूट हेयर से यहाँ पे तो सॉइल है, सॉइल में एयर कैविटी भी रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी रहता है. सो ये जो देख रहे हो रूट हेयर में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जनरली इन यंग रूट. सो दीज आर द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. लेंटिसिल वुडी स्टेम में होता है. ठीक है. जो परमानेंटली ओपन है, ऐसा कि नहीं है कि क्लोज और ओपन होगा. ये तो पता है स्टोमाटा हमारा ड्यूरिंग नाइट टाइम ये स्टोमाटा क्लोज रहता है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए तो थोड़ा बहुत खुला रहता है, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है. ठीक है. सो ये पूरा हो गया हमारा. दिस इज ऑल अबाउट exchange of gases in plant, right? So if you like this video, please subscribe my channel and like this video and please share to your friends, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और न्यू वीडियो बनाने के लिए.